नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। देश की सेक्युलर सियासत अचानक सनातनी हो गई है। फिल्म आदिपुरुष के प्रयोग के बहाने राजनीति को यह संयोग हाथ लग गया। महाराष्ट्र से जम्मू तक विरोध हो रहा है और कराया जा रहा है। निर्माताओं को जन भावना का सम्मान करते हुए फिल्म में चेंजेस करने का ऐलान निर्माता कर चुके हैं, मगर बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल फिल्म के निर्माताओं ने एक प्रयोग किया। स्क्रीन प्रेजेंस से लेकर डायलॉग्स तक नए रेफरेंस में रखे गए, मगर आम हिंदू की आस्था इस बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाई। लोगों के दिमाग में सदियों से भगवान राम, माता सीता, बजरंग बली की एक इमेज बनी हुई है और इस इमेज को टूटता जनता नहीं देख पाई। आस्था ने विरोध किया तो निर्माताओं ने भावना का सम्मान किया, मगर नेता फिल्म के बहाने प्रोवोकेशन पॉलिटिक्स करते दिख रहे हैं, चिढ़ाने और उकसाने की राजनीति करते दिख रहे हैं। जिन लोगों को तुलसी की रामचरितमानस जातिवादी लगती है, वो भी आदिपुरुष को सनातन विरोधी साबित करने में लगे हैं। इस फिल्म की आड़ में हो रही सियासत पर हम बात करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। आदिपुरुष पर मुंबई के सिनेमा हॉल में बवाल। आपने बनाने को आप दिखा रहे हो, जितने वो बनाने वाले सहयोगी उतने आप ही हो। धिक्कार है। आदिपुरुष पर जम्मू में हिंदू संगठनों का संग्राम। आदिपुरुष पर यूपी की राजधानी लखनऊ में घमासान। संवाद लेखक मनोज मुंतशिर ने माफी मांग ली। निर्माताओं ने आदिपुरुष के डायलॉग में बदलाव का ऐलान कर दिया, मगर घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मजे की बात यह कि सेकुलर सियासत इसमें आग में घी डालने का काम कर रही है। उसे सनातन का सम्मान याद आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, राजनीतिक आकाओं के पैसों से एजेंडे वाली मनमानी फिल्में बनाकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। अखिलेश ने सेंसर बोर्ड को धृतराष्ट्र बताते हुए लिखा कि सेंसर बोर्ड को प्रमाण पत्र देने से पहले उनके राजनीतिक चरित्र का प्रमाण पत्र देखना चाहिए। वहीं उनके चाचा शिवपाल यादव का कहना है कि इससे करोड़ों आस्थावान सनातनी आहत हैं। इसके लिए सनातनी भाजपाई देश से माफी मांगे। रोक लगा देना, बिल्कुल रोक लगा देना। अगर इस तरीके जो हमारे हालात हैं, भगवान राम का ठेका लिए हुई है भारतीय जनता पार्टी और भगवान राम के सेवक हनुमान जी पर अगर अब शब्द कहने वाली सरकार तो इस फिल्म को बिल्कुल रोक लगा। देश भर में बढ़ते विवाद और सियासी हमलों के बाद पहली बार इस मामले में सरकार की ओर से बयान आया। नोडल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस तरह जनता की भावना को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। सीबीएफसी ने इस पे जो निर्णय करना है वो किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने, उनका एक काम है। और जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं और जो लेखक भी हैं, उन लोगों ने जो डायलॉग बदलने की बात है वो भी कही है। किसी की भी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं। आदिपुरुष पर बढ़ते विवादों के बीच गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी है। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने इंडिया टीवी को बताया कि मनोज मुंतशिर लगातार मिल रही धमकियों से परेशान हैं। ये धमकियां उन्हें ही नहीं, उनके परिवार को भी मिल रही हैं। फिलहाल मुंबई पुलिस उनकी सुरक्षा का रिव्यू कर रही है, मगर चौंकाने वाली तो वो सियासत है जो मौका देखकर चौका मार रही है। सेकुलरिज्म की सियासत करने वाले भी सनातन की चिंता करने लगे हैं। अब ये सारी कंट्रोवर्सी जो है, इस पर आगे कुरुक्षेत्र में हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इन राम के किरदार को, लक्ष्मण के किरदार को जीवंत किया है टेलीविजन सीरियल पर। आपको याद है 1987 का रामानंद सागर साहब का रामायण सीरियल, और उसमें भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और उन्हीं के साथ लक्ष्मण का किरदार अदा करने वाले सुनील लहरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरुण जी, आपसे पूछना चाहता हूं, ये सारी कंट्रोवर्सी जो हुई है,
क्या आपने वो डायलॉग सुने या आपने फिल्म देखी? क्या आपको लगा वो देखकर? नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी है। पता नहीं क्यों मुझे जब मैंने इसका टीज़र देखा था या इसका जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, तो मुझे वो लुक जो भगवान के स्वरूप के जो दर्शन हुए, उसने कहीं मुझे रोक लिया अभी तक भी, कि मेरा मन अंदर से किया नहीं कि मैं थिएटर में जाऊं और वो फिल्म देखूं। देखूंगा ज़रूर कभी, ऐसा नहीं है कि नहीं देखूंगा, पर अभी उत्सुकता इतनी नहीं हुई मुझे कि हालांकि तो मेरा थिएटर में जाने का मन नहीं किया। पर मैंने जो भी कुछ सुना है, जो इतना कुछ कहा गया है, आप मीडिया वालों ने इतना कुछ कहा है, सुना है, पढ़ा है, लिखा है, तो वो उसको देखकर हाँ, कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी बन गई है ये जी। और जिस तरह के डायलॉग की बात की गई है, हाँ, अच्छे तो नहीं लगते सुनने में, वो भी उन कैरेक्टर्स के मुंह से जिन्हें हम भगवान की जो भगवान पूजते हैं, जिन्हें देखते ही हमारे हाथ श्रद्धा से भक्ति से जुड़ जाते हैं, उनके मुंह से ऐसे डायलॉग कहना या कहलवाना कुछ जमता तो नहीं है। इट्स नॉट डन। यस, डायलॉग्स, जैसा आपने कहा कि बगैर डायलॉग सुने भी आपको टीजर देखकर ही ऐसा लगा कि मतलब इच्छा नहीं हुई मन में, या वो उत्सुकता नहीं आई कि मैं थिएटर में जाऊं और इस फिल्म को देखूं। जाहिर है कि जब आप रामायण पर एक कोई चलचित्र बना रहे हैं, कोई फिल्म बना रहे हैं, तो उसमें वो भावना होनी चाहिए सबसे पहले। अभी तक जो कुछ भी इस फिल्म के बारे में आप देख रहे हैं, टीजर्स में, इस फिल्म के ट्रेलर्स में, कहीं वो भावना आपको दिखाई दी बनाने वालों ने जिस तरीके से अप्रोच किया फिल्म को, या जिन लोगों ने किरदार निभाया? कभी भी जब हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान का अर्थ ये होता है कि भगवान को देखते ही हमारे मन में श्रद्धा भक्ति का जो है पैदा होनी चाहिए, और हमारे हाथ जुड़ जाने चाहिए उस श्रद्धा भक्ति को, परमात्मा को नमन करते हुए। तो ये किसी भी फिल्म जो भगवान के ऊपर बनी है, उसकी पहली शर्त ये होती है कि तभी पता लगता है कि फिल्म कितनी हमें कन्विंस करती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है ये। तो इस फिल्म में ये प्रॉब्लम आई है ज़रूर। यस, कि एक तो स्वरूप हमें मुझे जहाँ तक पर्सनली मैं कहूँ, मुझे स्वरूप मुझे नहीं भाया उनका, परमात्मा का जो स्वरूप उन्होंने दिखाया है। एक क्योंकि हमारे मन में एक स्वरूप होता है, जब हम पूजा करते हैं तो हमारे सामने कोई एक तस्वीर होती है, एक मूर्ति होती है, मधुर मुस्कान लिए हुए, एक अच्छी सी सौम्य सी निर्मल पवित्र पावन, ये सारी चीज़ें गुण होते हैं परमात्मा के। वो जब फिर हमें किसी कैरेक्टर में नहीं दिखते उसके फेस पर, हालांकि उसमें उस कैरेक्टर की गलती नहीं होती है, बेचारे की, एक्टर की गलती नहीं है इसमें। मैं कहीं भी तीनों एक्टर्स को कोई इस बात के लिए बिल्कुल भी दोष नहीं देना चाहता, लेकिन जो क्रिएटिव्स हैं उनको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए था कि उनका स्वरूप वही होता कि हमारे मन में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होती परमात्मा को देखते हुए। जब हम एक फिल्म ऐसी बना रहे हैं जो रामायण के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम भगवान राम को देख रहे हैं, भगवान हनुमान को हम देख रहे हैं, तो ये हमारे मन में आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। एक बार लहरी साहब का कमेंट में चाहता हूं। लहरी साहब, आपका क्या टेक है अभी तक इस फिल्म को लेकर के? फिल्म में जिस किरदारों को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, जैसे अभी अरुण जी ने कहा कि वो भावना आनी चाहिए अंदर से कि भाई ये हमारे भगवान का किरदार निभा रहे हैं, वो शायद लोगों को नहीं महसूस हो रही है। अदरवाइज जो डायलॉग्स लिखे गए, कुछ लोगों को डायलॉग्स बड़े फूहड़ लग रहे हैं, असंस्कारी से अजीब से डायलॉग्स लग रहे हैं कि भाई ये भगवान हनुमान के लिए या भगवान हनुमान के मुंह से कैसे कोई कहलवा सकता है? आपको क्या लगा? सर, मैं वैसे फिल्म देखने के फेवर में नहीं था, पर आप लोगों की वजह से मुझे फिल्म देखनी पड़ी, और फिल्म मैंने देखी, और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस फिल्म को देख के। क्योंकि क्या है कि जब आप शुरू में डिस्क्लेमर देखते हैं, उसमें बहुत साफ कहा है कि ये वाल्मीकि रामायण के ऊपर बेस करके फिल्म बनाई गई है, तो आप एक माइंड सेट के साथ फिल्म देखने बैठ जाते हैं कि भाई आप रामायण का या हमारी जो सनातन जो धर्म है उसको लेके या हमारे संस्कृति को लेके आप फिल्म देखेंगे। परंतु जब आपको वो चीज देखने नहीं मिलती है तो आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट होता है। कैरेक्टर्स के जो लुक हैं वो भी बहुत डिसअपॉइंटिंग है, डायलॉग्स बहुत डिसअपॉइंटिंग है, इवन जो इमोशनली कहीं पे भी वो फिल्म आपको टच नहीं करती है। कोई भी सीन, कोई भी सिचुएशन, कोई भी लोकेशन, कोई भी इनफैक्ट जो उसको सीन्स को उन्होंने कंसीव किया है, वो एक बहुत सुपरफिशियली ऊपर से निकल जाता है। इनफैक्ट जो लुक भी दिया है कैरेक्टर्स का, वो पता नहीं एक कॉमिकल, या कॉमिकल तो नहीं कहूंगा, कॉमिक्स का लुक है, दैट्स Animated. समथिंग व्हिच इज वेरी
आई कांट बिलीव कि आप रामायण बना रहे हो, जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसको आप इस ढंग से दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इट्स वेरी शेमफुल। आई नेवर एक्सपेक्टेड, जिस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है, जिस डायरेक्टर ने बनाया है, उसके नाम के आगे ओम लिखा है, ओम शब्द वाले इंसान ने इस तरह की फिल्म बनाई है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। अब उनका जो भी जैसे अरुण जी ने कहा कि भाई जो लोग क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे या जिन्होंने फिल्म लिखी थी, ये उनका काम था सोचना। इसमें सही बात है कि आप एक्टर्स को दोष नहीं दे सकते। उनको तो जो ब्रीफ दिया गया, जो ब्रीफ उनको दिया गया, वो उस तरीके से उन्होंने उस किरदार को निभाया, और वो सभी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं सभी लोग। अरुण जी, लेकिन यस 100%। अरुण जी, एक चीज जरूर आपसे जानना चाहते हैं। जैसे अभी कह रहे थे लहरी साहब कि भाई हर चीज जो है उसमें ऐसा लगता ही नहीं है कि वाल्मीकि नारायण रामायण पर आधारित है, जबकि डिस्क्लेमर में साफ दिया गया है। मैंने सुना फिल्म के जो डायलॉग राइटर थे उनका कहना यह था कि हर जमाने में कहानी कहने का एक अलग अंदाज, एक अलग तरीका होता है। वाल्मीकि महाराज जी ने जब रामायण लिखी थी वो उनका तरीका था, तुलसीदास जी तक आते आते वो तरीका बदल गया, रामानंद सागर जी ने उसको टेलीविजन पर दिखाया तो उनका एक अंदाज था। हम आज के जमाने के ऑडियंस के लिए फिल्म दिखा रहे थे, तो इसलिए थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी भी होती है। आप मानते हैं कि क्या ऐसे पौराणिक सब्जेक्ट्स पर कोई क्रिएटिव लिबर्टी ली जा सकती है? क्रिएटिव लिबर्टी भगवान पर और धर्म पर नहीं ली जानी चाहिए। जहाँ भगवान और धर्म दोनों मिल जाते हैं वहाँ क्रिएटिव लिबर्टी आप ले सकते। क्रिएटिव लिबर्टी एक अलग बात है, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग करना वो एक अलग बात है। और रामायण को आप कहानी नहीं, रामायण कहानी नहीं है। रामायण हमारे मंदिर में रखी होती है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को सर नवाते हैं, तो हम रामायण को भी सर नवाते हैं, उनको भी नमन करते हैं हम। वो कहानी नहीं है। कहानियाँ दुनिया में और बहुत पड़ी हैं, बनाइए, वहाँ जाकर बनाइए ना। वाई रामायण, वाई भगवान राम, वाई भगवान हनुमान। आज पूरा देश जहाँ जय श्री राम के नारे से उठता है सवेरे, जहाँ राम मंदिर बन रहा है 500 साल के स्ट्रगल के बाद, जहाँ पूरा देश में सिर्फ जय श्री राम हो रहा है, वहाँ आप इस तरह की चीज़ लेकर आते हैं। आप, मुझे नहीं पता मेकर्स ने, राइटर्स ने, डायरेक्टर्स ने, क्रिएटिव्स ने, क्या उनके पीछे इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य क्या था उनका, वो नहीं समझ में आया। मुझे नहीं समझ में आया उनके पीछे सोच क्या थी। वो वही बता पाएंगे, बिकॉज हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमें ये फिल्म अच्छी लगी या नहीं लगी। मैं आपको बताता हूं, मैंने सुना जो आपका सवाल है बड़ा बिल्कुल मौजूद सवाल है, क्यों बनाई है, कैसे बनाई है, हमें नहीं पता। ये इस फिल्म के पीछे सोच क्या है, तो इसके बारे में उन्होंने कुछ बातें कही। ये कहा गया कि भाई देखिए, खास तौर पर बच्चों के बीच हम रामायण को ले जाएं, वो इस फिल्म का एक मकसद था। आज के बच्चे जो है वो मार्वल कॉमिक्स की दुनिया में जीते हैं। मैंने सुना है वो कह रहे थे कि उनको आज पता है सुपरमैन क्या कौन है, उनको पता है आयरन मैन क्या है, उनको हल्क पता है। उनका कि हम बताना चाहते थे कि भाई सुपरमैन हवा में उड़ता था, हनुमान जी तो 5000 पहले हवा में उड़ते थे। हल्क पहाड़ तोड़ता है, हमारे हनुमान जी तो पहाड़ उठा के ले आए थे। तो बच्चों के बीच एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम ले जाना चाहते थे। मैं 2 साल पहले जब रामायण, हमारी वाली रामायण कोविड के ज़माने में रिलीज़ हुई थी, उसने एक रिकॉर्ड बनाया था आपके टीआरपी का, राइट? कितने विजुअल, कितने लोगों ने देखी थी वो। उसमें देखने वाले सबसे ज़्यादा युवा लोग थे, जिन्होंने पहले नहीं देखी थी, उन्होंने अब देखी थी। आज जहाँ भी मैं जाता हूँ, मुझसे मिलने वाले, मुझसे मेरी तरफ आने वाले, मुझे प्यार करने वाले लोग जो हैं, जितने ज़्यादा युवा हैं उतने अब उम्र दराज लोग उतने नहीं आते जितने युवा लोग आते हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चों ने भी वो रामायण देखी थी 2 साल पहले, युवाओं ने भी देखी थी और सभी को पसंद आई थी। ऐसा नहीं होता, कोई चीज़ अच्छी होती है तो अच्छी होती है, उसका स्वरूप बिगाड़ कर उसको। और रामायण को आप आधुनिकता और पौराणिकता के दायरे में नहीं बांध सकते। परमात्मा आदि है, अनंत है, उसको नहीं बांध सकते आप आधुनिकता के दायरे में। उसको आधुनिक बनाने की ज़रूरत क्या है? आपको कहानी का मॉडर्नाइजेशन करना है तो और बहुत कहानियां पड़ी हैं, उनका मॉडर्नाइजेशन कर लीजिए ना। आप क्यों एक सेंसिटिव इशू को छेड़ रहे हैं? मतलब ये एक, पता नहीं, या तो ओवर कॉन्फिडेंस की बात थी दैट दे कैन गेट अवे विद इट। हम कुछ भी बनाएंगे, हम जो भी बनाएंगे वो बहुत अच्छा होगा और सभी लोग देखेंगे उसको। या तो ये फीलिंग थी उसके पीछे, जो मुझे नहीं पता कहाँ तक जायज़ थी, अगर ये फीलिंग थी तो। और या फिर उनके मन में भगवान राम के प्रति आस्था नहीं थी, रामायण के प्रति आस्था नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेट्स एक्सपेरिमेंट, व्हाई नॉट।
तो ये 2-3 सवाल हैं जो उठते हैं इस बात को लेकर, और इसका सही जवाब तो उन्हीं लोगों के पास होगा, वही दे पाएंगे। लरी साहब, आपको लगता है एक्सपेरिमेंट था, और ये जो हमें इसका रीज़न दिया जा रहा है कि भाई नए ज़माने में एक आज के दौर के लोगों के बीच ले जाने का तरीका है? बिल्कुल गलत है। मैं कहूँगा कि ये एक्सपेरिमेंट करना ही बहुत गलत है, क्योंकि आप भगवान राम है तो राम है, राम को आप कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं बना सकते ना। ये हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है, इसके साथ में आप कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? और जो आज मॉडर्न बनाने की कोशिश की, आप मेकिंग का एक तरीका मॉडर्न कर सकते हैं। आप राम को या रावण को लेदर पहना के तो मॉडर्न नहीं बना सकते ना, या दाढ़ी रख के या मूछें रख दी उसकी तो मॉडर्न बना दिया क्या? उस पर भी बड़ा एतराज हुआ है। इवन रावण का क्या जो कैरेक्टर सैफ अली खान ने प्ले किया उस पर, और खास करके गेटअप जो दिया उस पर बड़ा एतराज हुआ है। क्योंकि आपने फिल्म देखी, आपको क्या लगा? ऑब्वियसली अब मैं बताऊं, जैसे 3 यहाँ पे वो विराट कोहली जैसे आजकल बाल रखते हैं उस तरह के उन्होंने स्टाइल कर दिया है, या मेघनाथ को पूरा शरीर के ऊपर टैटू बना दिया। ये मॉडर्न बनाने का ये तरीका नहीं है। मॉडर्न का आप टेक्निक से बनाइए ना, टेकिंग मॉडर्न कीजिए, उसकी अप्रोच मॉडर्न कीजिए, उसका सिस्टम मॉडर्न कीजिए, वो समझ में आता है। आप मॉडर्न बनाने के चक्कर में कैरेक्टर्स को कुछ भी कर देंगे, या हनुमान जी से इस तरह के डायलॉग बुलवा देंगे, इस तरह के डायलॉग बुलवाए, या फिर मेघनाथ बोलता है अबे चल निकल ले। दैट्स अ रॉन्ग थिंग। आई एम लाइक, आप इमोशन के साथ खेल रहे हो, आप हमारी ऑडियंस के जो फीलिंग है उसके साथ खेल रहे हो, देश की जनता के साथ खेल रहे हो आप। बहुत गलत है ये। कोविल साहब, अब जैसे आपने कहा कि भाई जब आप भगवान राम को इमेजिन भी करते हैं, अपने मन में उनको उकेरने की कोशिश करते हैं, तो एक तस्वीर नजर आती है, सौम्य, सरल, चेहरे पर मुस्कुराहट, एक आदर्श जो हमारा एक नायक हो सकता है, जो व्यक्ति परफेक्ट है, एक ऐसी शख्सियत। आप लोगों ने जब रामायण सीरियल बनाया, रामानंद सागर साहब ने, उनका आपको ब्रीफ क्या था आपके किरदार के लिए? आप कैसे अप्रोच किया आपने भगवान राम का किरदार? भगवान राम को हमने कभी देखा नहीं था, उनकी कोई हमने फिल्म भी नहीं देखी थी, और जो उनकी जो तस्वीरें हैं या जो मूर्तियां हैं, वो उसमें देखकर जो समझ में आता था कि ये जो कैरेक्टर है, चरित्र है, ये सौम्य होगा, धीर है, गंभीर है, पावन है, पवित्र है, निर्मल है। ये सारे गुण जो हैं वो उस तस्वीर में या उस मूर्ति में उनके चेहरे में दिखाई देते हैं, उनके शरीर में दिखाई देते हैं। इन गुणों को लाना जो है, मुझे बहुत सारे हमारे सीनियर्स ने भी कहा, बहुत साल पहले एक रामायण बनी थी, संपूर्ण रामायण शायद उनका नाम था, जिसमें प्रेम अदीब हीरो हुआ करते थे। उन्होंने कहा वो फिल्म तुम देख लो, अगर कहीं तुम्हें आर्काइव्स में मिल जाए तो उससे तुम्हें मदद मिलेगी। असल मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे कुछ नहीं करना है। रामायण मैंने पढ़ी है, जहाँ तक टेक्स्ट का सवाल है वो मैंने पढ़ा है, डायलॉग जो है वो मुझे सागर साहब लिख कर देंगे, वो भी मुझे पता होंगे, और कैरेक्टर जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है। तो मैंने उसको अपने हिसाब से सागर साहब के साथ बैठकर मैंने उस कैरेक्टर पर बहुत मेहनत की। मैं एक राजा, एक राजकुमार दिख रहा था, एक युवराज दिख रहा था, एक वेल बिल्ट एक व्यक्ति दिख रहा था, लेकिन जो एक पावनता और निर्मलता जो चाहिए थी ना, वो नहीं आ रही थी। उसको लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, और उसके लिए जो वो एक राम जी के चेहरे पर जो एक स्मित मुस्कान मैंने रखी थी, और वो हर एक्सप्रेशन में वो मुस्कान अलग अलग थी, उसकी ट्विचिंग अलग था, थोड़ा सा उसकी मात्रा अलग थी। उसने सब कुछ कर दिया था, उसने इस कैरेक्टर को इतना पावन बना दिया था। लेकिन वो हफ्तों की मेहनत के बाद वो समझ में आया था कि ये जो व्यक्ति है अरुण गोविल जिसका नाम है, ये पवित्र कैसे दिखेगा, ये निर्मल कैसे दिखेगा, इतना शांत कैसे दिखेगा। ये वो था जिसने मुझे इस कैरेक्टर को ठीक से प्ले करने की वो दिया, काबिलियत दी। उल्टा आपने जो शब्द इस्तेमाल अभी किए, बिल्कुल सही, बिल्कुल उचित, सटीक चित्रण जो हमने देखा था और जो भगवान राम का चित्र मन में उभरता है। एक पावनता, पवित्रता कैसे दिखाई दे, एक सरलता, सौम्यता कैसे दिखाई दे। और वो जो आपने मुस्कान की बात की, वो शायद आज जब लोग इमेजिन करते हैं, तो हमने तो देखा है लोग कैसे आज भी आपके पांव छूते हैं जहां पर आप जाते हैं। इस लहरी साहब के साथ भी होता होगा, तो वो जाहिर है कि उसमें दिखाई दिया। लेकिन उसके लिए आपने कहा आपको रामायण का अध्ययन करना पड़ा, आपको उस कैरेक्टर में ढलने के लिए समझना पड़ा कि भगवान राम क्या है। बगैर वो किए तो वो किरदार नहीं निभाया जा सकता ना। नहीं, भगवान राम को ही उनके कैरेक्टर को समझना जरूरी था कि ये जो है चरित्र दिख रहा है मेरे सामने, जो तस्वीरें ही थी ना बस, या मूर्तियां थी,
मूर्ति गढ़ने वालों ने जो उसमें डाल दिए थे, एहसास डाले थे उस मूर्ति में या उस तस्वीर में, उनको देखकर ही वो कैरेक्टर को मैंने स्टडी किया था और फिर सागर साहब के साथ बैठकर हमने उस पर काम किया। फाइनली राम जी की कृपा हुई। और जैसे ये फिल्म आदि पुरुष जो है आज अपने डायलॉग्स की वजह से विवाद में है, आपने आपकी रामायण ने उस वक्त लोगों को वो डायलॉग सुनाए जो लोग कल्पना करते थे कि हमारे पूर्वज शायद सदियों सदियों पहले ऐसे बात करते होंगे। जब वो जो शैली होगी, जो वो संस्कृत की शैली में आप लोग बात करते थे। आपने माताश्री लोगों को बताया, भ्राताश्री आपने बताया, पिताश्री, ऐसे लोग संबोधित करते हैं अपनों को, और उसके बाद वो घरों की बोली बन गई थी। कभी आपको वो डायलॉग्स कहते हुए तो कभी लगा कि नहीं ये डायलॉग्स, ये बोलने का ये जो तरीका है इस फिल्म इस सीरियल में हमें बताया जा रहा है, ये एबनॉर्मल है, ऐसा तो कभी नहीं लगा आपको? नहीं, अगर आप अपने कैरेक्टर में थे, जो मैं अपने कैरेक्टर में था, मुझे कभी नहीं लगा ये कि मैं कोई भी ऐसी बात कह रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, संबोधन तो एक अलग बात होती है, पर सागर साहब ने जो डायलॉग्स लिखे थे उसमें, वो हर जगह ऐसे मन को छूते थे कि काश यार ये दो भाई अगर बात कर रहे हैं तो यार वो ऐसे ही भाई होने चाहिए। अगर माँ अपने बेटे से बात कर रही है तो बेटे को और ये ऐसी ही माँ होती है, माँ यही होती है, माँ यही है मेरे सामने, पिता यही है मेरे सामने। और तो और राम और रावण को साथ में देखकर मुझे ये लगता था कि यार दुश्मनी अगर करो तो ऐसे व्यक्ति से करो, ये है व्यक्ति इस लायक कि इससे दुश्मनी की जाए। वहाँ भी राम जी के मन में रावण के लिए वो दुश्मन ज़रूर थे, अपोजिट पक्ष के थे, लेकिन कितनी इज्जत थी उनके मन में रावण के लिए। तो ये सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी उसमें, उसकी हर बात में, रामायण की डायलॉग्स में लेकर, कैरेक्टर्स में लेकर, उनके एक्सप्रेशंस को लेकर, उनके फील्स को लेकर, उनके एहसासों को लेकर, हर जगह पॉजिटिव थी। और पॉजिटिविटी हमेशा रिफ्लेक्ट होती है और बहुत अच्छा करती है सब कुछ। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमें हमारे शरीर में, हमारे फेस पर, हमारी बॉडी में वो दिखता है। इसीलिए रामायण का हर कैरेक्टर अपने आप में पूरा दिखता था। रावण भी उतने अच्छे दिखते थे जितने अच्छे राम जी दिखते थे या लक्ष्मण जी दिखते थे। कहीं कोई कम नहीं था बिल्कुल अपने आप में। तो ये होता है पॉजिटिविटी का कमाल जो सागर साहब ने उसमें डाली थी। उनकी ईमानदारी ने, हम सब की ईमानदारी ने, हम लोगों की अपने जो काम के प्रति जो श्रद्धा थी, जो राम जी के प्रति श्रद्धा थी, जो रामायण के प्रति श्रद्धा थी, उसने ये सब हमारी रामायण में डाल दिया था। बिल्कुल, आपने जैसा भी कहा कि ये सब निकल के आया उस सीरियल के अंदर, क्योंकि वो श्रद्धा थी, वो भावना थी, और वो श्रद्धा स्क्रीन पर नजर आती थी, लोग महसूस करते थे। अब अगर राम जी परफेक्ट व्यक्तित्व थे, बिल्कुल आदर्श व्यक्तित्व थे, तो लक्ष्मण जी के बारे में दिखाया गया जो लहरी साहब ने प्ले किया, ये आदर्श भाई हो तो ऐसा हो। लेकिन उनके चेहरे पर भी एक गुस्सा जो है कि बड़ा इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, वो लहरी साहब आपको करते वो कैसा लगा? और जो अभी रावण की बात की अरुण जी ने, आपने जो रामायण की तो उसमें दिखाया गया रावण तो परम ज्ञानी था। एक उसमें मुझे सीन याद है, शायद ये भी था कि जब रावण जो है मृत्युशैया पर है और उस वक्त भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ इनसे कुछ सीख करके आओ, ये तेरे ज्ञानी है, इनका आशीर्वाद लेकर के आओ। अब वो आपने किरदार किया हुआ है और आज जो आप फिल्म में देख करके आए हैं, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। जमीन आसमान का फर्क है। मैं कहूंगा कि वो हीरा है तो ये पत्थर है। मतलब है कि इसमें कैरेक्टराइजेशन जो है मेरे ख्याल से डायरेक्टर ने या क्रिएटिव्स ने वो डिफाइन नहीं किया है, इसीलिए राम और लक्ष्मण में आप देखेंगे अगर स्क्रीन के ऊपर तो पता नहीं चलता है कि राम में लक्ष्मण देखूं या लक्ष्मण में राम देखूं, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों कैरेक्टर्स में। दोनों के लुक में डिफरेंस नहीं है, दोनों की पर्सनैलिटी में डिफरेंस नहीं है, उनकी कैरेक्टराइजेशन में डिफरेंस नहीं है। क्योंकि जो प्रभास जी हैं वो भी बहुत सीरियस लग रहे हैं, लक्ष्मण भी बहुत सीरियस लग रहा है। लक्ष्मण के चेहरे पे जो भाव आने चाहिए एंगर के, वो है ही नहीं। मेरे ख्याल से उसको वो माइलेज ही नहीं दिया, वो फुटेज ही नहीं मिला जो वो कर सकता। आई एम श्योर कि ही इज अ गुड एक्टर, ही वुड हैव डन इट, बट दिया ही नहीं उसको फुटेज। एक सीन को लेकर और विवाद हो रहा है इसमें लहरी साहब, शायद जिसमें दिखाया गया कि मां सीता के गले पर जो है वो छुरी चला दी जाती है। अब लोगों ने कहा कि जो जिसका कहीं कोई वर्णन नहीं, जिस चीज के बारे में कभी सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, उसको आप कैसे दिखा सकते हैं? सर वो एक्चुअली क्या है कि वो छुरी नहीं चलाई थी, वो एक
फेक एक कहते हैं ना कि जो मतलब है कि डिस्गाइज में कैरेक्टर लेके आए थे वो। अच्छा। हालांकि कहीं पे भी माता सीता बैटलफील्ड में नहीं आई है, रावण बैटलफील्ड में लेके आते हैं। मेघनाथ उनके गले पे छुरी रखते हैं, और जब वो राम के पास जाती हैं, मतलब है कि ऑलमोस्ट मरने वाली होती हैं जो सपोज टू बी, तो उस समय दिखाते हैं कि वो डिस्गाइज चेंज होके वो एक राक्षस होता है। परंतु इस सीन की जरूरत ही क्या थी, मुझे समझ में नहीं आया क्यों बनाया गया और क्यों सीन को उस सिचुएशन में रखा गया है। वही बात जो अभी गोविल साहब कह रहे थे, उनसे जो बात हुई ना कि आप इसको कहानी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं इसमें इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकता हूं, लेकिन रामायण से आप सर अगर ये रामायण में ना कुछ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। सर रामायण को अगर ये रामायण ना कहें, एक फैंटेसी कहें, तो समझ में आती है बात, सब कुछ निकल जाता है। अगर आप रामायण कह रहे हो और इस तरह की चीजें दिखा रहे हो, तो आप ऑडियंस के साथ में, देशवासियों के साथ की उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और वो किसी को हक नहीं है करने का। गोविल साहब, ये आपसे जानना चाहते हैं, जब आप लोग शूट करते थे उस वक्त क्या एटमॉस्फेयर होता था, आप लोगों ने कहां शूट किया? रामानंद सागर साहब ने कोई कमी उस जमाने के हिसाब से भी वो सीरियल बनाने में नहीं रखी थी। उसकी प्रोडक्शन उस वक्त हमने वो चीजें टीवी पर देखी जो जमाने में किसी ने नहीं देखी थी, वो भी वर्ल्ड क्लास था। और आज भी जो हो रहा है वो वर्ल्ड क्लास सिनेमा के नाम पे हो रहा है। रामायण में जिस तरह का टेक्निकल सेटअप सागर साहब के पास था, आप यकीन करेंगे कि रामायण लो बैंड पे शूट हुई थी शुरू में। आज तो क्या क्या कैमरे आ गए हैं। लो बैंड पे शूट हुई थी रामायण, जो रिकॉर्डिंग वो था उसका प्लेटफॉर्म। और सारी रामायण हमने महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर एक जगह है उमरगाम, वहाँ की थी। वहाँ स्टूडियो था एक, और स्टूडियो में जो हमारे रहने और खाने की जो सुविधाएं थी वो बिल्कुल बेसिक थी। उस एटमॉस्फेयर में हमने रामायण की है, जहाँ बेसिक पूरी से तरह सुविधाएं नहीं थी। आज तो मतलब सुविधाएं, मतलब ऐसा आप ऐसा सोचते हैं कि यू आर शूटिंग इन ए 5 स्टार होटल। आज के सेट्स जो हैं वो सब एसीड हैं, सब कुछ है, वैनिटीज़ खड़ी होती हैं, सारा कुछ, एवरीथिंग इज़ डन। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हमारे पास था तो सिर्फ एक श्रद्धा थी, एक लगन थी सागर साहब के साथ कि एक हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, और हमने वही किया। और वही मैं बार बार कहता हूँ कि वही दिखता है, फिर उसका रिजल्ट मिलता है। इतना अच्छा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर होता था हमारे यहाँ। हम सब लोग एक साथ लंच एक साथ करते थे, एक साथ बैठते थे। कहीं ये नहीं कि पैकअप हुआ या बीच में लंच ब्रेक हुआ तो सब अपने अपने कमरों में चले गए, अपने अपने खाने खा लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता था। सब बड़ी बेंच और टेबल लग जाती थी, उस पर सारे टेक्नीशियंस, एक्टर्स, सागर साहब सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। रात को पैकअप के बाद सामने बीच होता था, हमारे बीच और समंदर, हम लोग वहाँ जाते थे, वहाँ मस्तियाँ करते थे, कुछ गीत वीत गाए जाते थे। इतने अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हमने वो काम किया था, और वो दिखता है। फिर दो भाइयों के बीच की जो फीलिंग है वो दिखती है कि हाँ, ये दो भाई हैं, एक दूसरे पर जान दे देंगे। और आज भी हम दोनों, मैं और सुनील, आज भी हम दोनों उतने ही अच्छे मित्र हैं, उतने ही अच्छे भाई की तरह हम रहते हैं। तो ये सारा कुछ था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, और इसमें कुछ भी कमर्शियल नहीं था। जो भी था वो सब फीलिंग के साथ था, एहसास के साथ था, ईमानदारी के साथ था। और एक इंटरेक्शन भी था उसमें गोविल साहब। वो तो जमाना, अब आज तो इंटरनेट एज है, आप कम्युनिकेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं ऑडियंस से। मुझे याद है आप लोग उस वक्त जब सीरियल आता था उसके अंत में रामानंद सागर साहब आकर के कुछ व्यूअर्स की अगर कोई शिकायत होती थी या वो कहते थे कुछ किसी चीज पर स्पष्टीकरण देना होता था, फिर वो एक छोटा सेगमेंट आता था उनका जिसमें वो सामने आकर बताते थे कि आप में से कुछ ने ये पॉइंट आउट किया, तो ये आपको कहाँ मिला, तो वो बताते थे ये कम रामायण में मिला या मुझे वहां से मिला था। सागर साहब ने बहुत बहुत रिसर्च की थी, बहुत काम किया था उसके ऊपर। उनकी बहुत सालों की मेहनत थी, वो जो दिखाई दी, जो रंग लाई वो मेहनत। लहरी साहब, अब बात जो हो रही है कि इस फिल्म के जो निर्माता हैं उन्होंने ये कहा है कि कुछ डायलॉग्स अगर विवादित हैं तो हम उनको दोबारा से उनको वापस लेकर उसको दोबारा से फिल्म में डलवाएंगे। लेकिन क्या वो 5 डायलॉग 10 डायलॉग वापस लेना ये भर काफी है? बहुत से लोग फिल्म बैन की बात कर रहे हैं। क्या आज के जमाने में इस किस्म की मांग भी उचित है? सर मैं समझता हूँ कि एक बार अगर धनुष से तीर निकल जाए है और घाव कर जाए, तो कितना भी आप उस पर लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर वो निशान तो रह ही जाता है। और वैसे ही मैं समझता हूँ कि 5 डायलॉग अगर बदलने से मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ेगा। पर हाँ, अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस बात को कि उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया है
उसको स्वीकारा है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं समझता हूँ कि ये गलती ही क्यों की उन्होंने? ये गलती करने से पहले ही सोचना चाहिए था कि इस तरह की चीजें, आप देश का जो माहौल है, देश के जो धर्म के प्रति श्रद्धा है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। वो गलत किया है। बहरहाल आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आज लोग जानना चाहते थे कि आपका इस फिल्म के बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या विचार है, और आप लोगों ने जब रामायण बनाई तब आप लोगों ने किस भावना के साथ बनाई थी। मैं बहुत शुक्रिया करूंगा अरुण गोविल साहब, सुनील लहरी साहब, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। और 1987 की रामायण के किरदारों से आपने सुना उस वक्त क्या भावना थी, और आज फिल्म को लेकर जो विवाद हो रहा है, अब हम उस पर बात करेंगे। फिल्म को कई जगह रोकने की कोशिश की गई है, फिल्म पर अलग अलग किस्म की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हमारे साथ अब कुछ और मेहमान जुड़े हैं। विनोद बंसल साहब वीएचपी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अवनीश जी, स्वागत है आपका। सूरजपाल अम्मू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सूरजपाल जी, आपका स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, और संजीव झा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। अनुराग जी, संजीव जी, आपका स्वागत है। फिल्म आदि पुरुष को लेकर जो कंट्रोवर्सी आपके सामने है, अब वो पॉलिटिकल रूप भी लेती जा रही है, लेकिन पहले सीधा जाना चाहता हूं सूरजपाल अम्मू साहब के पास। सूरजपाल जी, आपका क्या स्टैंड है अब इस फिल्म को लेकर? हम देख रहे हैं कई जगहों पर फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवाई जा रही है, क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं? हम तो फिल्म को ही पूरे हिंदुस्तान में बैन कराना चाहते हैं। हम तो इस प्रकार की फिल्मों को बनाने वालों को कम से कम इतनी अकल सिखाना चाहते हैं कि जो आप कर रहे हो, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म के साथ जो खिलवाड़ ये बॉलीवुड हर बार करता है और हमारी भावनाओं को आहत करता है। इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का जो ये माहौल बनाने का प्रयास किया गया है, फिल्म को हिट करने के फॉर्मूले हैं, और इस फॉर्मूले को हम कई बार देख भी चुके हैं। हमारा तो सीधा सीधा एक मांग है कि जो सेंसर बोर्ड है, जो हर बार सेंसर बोर्ड के बाप का राज नहीं देश के अंदर, सेंसर बोर्ड जो भी पास कर देगा हम दिखाएंगे। पहली बात तो सेंसर बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, ये मनोज मुंशिर है कौन? ये क्या किस खेत की मूली है? इसका क्या मतलब है? डायलॉग राइटर है, इसने काम अपना कर दिया, अपनी जो बदतमीजियां दिखानी थी दिखा दी, परंतु बार बार यही आगे आ रहा है। क्या इसने फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से ठेका ले लिया है फिल्म को हिट करने का? क्या मनोज मुंशिर इतने महान व्यक्ति हो गए कि वो देश के आगे बार बार आ रहे? क्यों नहीं आता टी सीरीज का मालिक? क्यों नहीं आती इस फिल्म के निर्माता निर्देशक सामने? मनोज मुंशिर ने क्या ठेका लिया है? बताए कि फिल्म के अंदर डायलॉग उल्टे सीधे लिखूंगा, बदतमीजियां कराऊंगा, देश के अंदर फिल्म की चर्चा होगी। मनोज मुंशिर साहब, आपको बता रहे हैं, हम आपका सम्मान करते थे, आप बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। आज मनोज मुंशिर शुक्ला लिखने की आपको याद आ गई? क्यों लिखा आपने? आपका हिंदुस्तान में जहां जहां शो होगा, करणी सेना आपके तंबुओं को खड़ेगी। मनोज मुंशिर, जरा गौर से सुन लें, हम धमकी नहीं दिया करते, परंतु जिस प्रकार की फिल्म बनाने का काम, ये जो नीच काम आपने किया है, इससे बड़ा गंदा काम आप कर नहीं सकते। लेकिन सूरजपाल जी, इस पर इस सवाल देखिए, पहली बात तो जो आप बातें कह रहे हैं और आपका इस फिल्म के खिलाफ जो विरोध है, आज तो कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, तमाम के तमाम दल, समाजवादी पार्टी, सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म बनाई है, इससे हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। तो मुझे तो सबसे पहली बात तो यह है कि आज वो भी और आप भी, सबके विचार मिल गए। अभी समाज सब ये कह रहे हैं कि इस फिल्म को बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। देखिएगा, जो कांग्रेस कह रही है, जो और पार्टियां कह रही हैं, जो आज खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है, आज समाजवादी पार्टी को जो आज हिंदू धर्म में जो आस्था जो जागृत हुई है, उसके पीछे उनका पॉलिटिकल कारण होगा। परंतु करणी सेना का सीधा सीधा एक मामला है, कहना है सौरभ भाई, ये इस प्रकार की नौटंकियां कुछ समय के लिए कर रहे हैं। क्या इससे पहले और फिल्में नहीं बनी? कितना विरोध किया इन लोगों ने। अच्छा, ये लोग पॉलिटिकल गेन कर लेना चाहते हैं, परंतु करणी सेना का एक सीधा सीधा मानना है, ये राजनीति करें, खूब करें, परंतु जिस प्रकार की फिल्म बनाई है, वो इन्होंने बनाने के पीछे इनका एक एजेंडा है। ये लोग कहीं से भी पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये राजनीतिक आकाओं के पैसे से एजेंडे वाली मनमानी फिल्म बनाई गई है और इससे आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं। कौन अखिलेश यादव? ये वो अखिलेश यादव। अनुराग भदौरिया जी को मैं चर्चा में लाना चाहता हूं। अखिलेश यादव, अनुराग जी, ये कहना उनका ये है कि आपका सियासी विरोध है। इससे पहले जब माफी मांग लेना अयोध्या के, उनके समर्थन में राम भक्तों पर गोली चलाई थी। सूरजपाल जी, माफी मांग ले। सूरजपाल जी, एक मिनट। पूछा ये जा रहा है, आज आपको आदि पुरुष के बहाने किसी को घेरने का मौका मिल गया। इससे पहले कश्मीर फाइल्स भी आपके लिए प्रोपेगेंडा थी, केरला स्टोरी भी प्रोपेगेंडा थी। देखिए, हम लोग हमेशा से समाज को
और समाज में जो 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 जिस धर्म को मानता है उसका सम्मान करने वाले लोग हैं, हर धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। अब जिस तरह की बात इसमें, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आज पूरा देश कह रहा है। भाई अब सरकार ने भी माना है, सुना है मंत्री जी ने भी बोला है कि कुछ डायलॉग उसमें से हटाए जाएंगे। तो अब ये बात ये हो गई है कि क्या बॉलीवुड के लोग कुछ भी लिख देंगे। अभी आप देखिए अरुण गोविल जी थे, जब ये राम बने थे, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे मन में उनके लिए, मैं छोटा था, मैं उनकी रामायण देखता था और आप यकीन मानिए मैं चिपका रहता था। और घर घर में अरुण गोविल जी की पूजा होने लगी थी। और जो कैरेक्टर था, जैसे आपने शब्द के माता श्री, पिताश्री, भ्राताश्री, और जो संवाद होते थे भाई भाई के संवाद, जो एक बाप बेटे के संवाद, उस संवादों में आप गंभीरता देखिए। उससे जब हम लोग सुनते थे तो कानों में ऐसा लगता था कि उस समय ऐसी बातें हुआ करती होंगी, उस समय ऐसे हमारा समाज होगा। तो हम एक कल्पना साकार नजर आती थी, एक उसके अंदर में शुद्धता नजर आती थी, मन को छूती थी वो चीज। आपको याद होगा कि लोग पैर छूने के लिए अरुण गोविल के और जो लक्ष्मण बने थे दौड़ते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 11th में था और जब मैंने देखा था अरुण गोविल जी को एक बार एयरपोर्ट पे, तो आज भी उन्हें याद होगा, मैं भी दौड़ा था पैर छूने की, क्योंकि एक आस्था थी। अनुराग जी, ये तो बात ठीक हुई, लेकिन में घुस गए थे। आपको ये फिल्म पसंद नहीं आ रही किसी को, ये अलग विषय है, लेकिन आप इसको पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? मैं तो अखिलेश जी का अखिलेश जी तो सीधा कह रहे हैं कि एजेंडे वाली फिल्म बनवाई, बीजेपी ने बनवाई। तो मैंने तो क्योंकि इसलिए ये बात कही गई, उन्होंने इस पिक्चर के लिए नहीं कह रहा, उन्होंने कहा कि लगातार ऐसी पिक्चरें अचानक आ क्यों रही हैं। कौन सी? जैसे इसके पहले केरला फाइल्स आई, वो अलग तरह का मुद्दा लेके आई, कश्मीर फाइल्स आई, अलग तरह का मुद्दा लेके आई, फिर ये आप प्रभु राम के ऊपर आप इस तरह की डायलॉग बाजी कर रहे हैं। तो ये आप चाहते क्या है? सवाल ये जवाब अवनीश जी, ये आपके जवाब का उत्तर, ये कहा जा रहा है बीजेपी प्रायोजित फिल्म है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि फिल्म जब खत्म होती है तो उसके क्रेडिट रोल में बीजेपी के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद दिया गया है, उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया गया है। योगी आदित्यनाथ जी, शिवराज चौहान जी, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, मनोहर लाल जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, पुष्कर सिंह धामी जी, नरोत्तम मिश्रा जी। इसलिए विपक्ष को कहने का मौका मिल रहा है कि भाई इतनी के बीजेपी के लोगों ने फिल्म बनवाई क्या? ऐसा है सौरभ की, और नरोत्तम मिश्रा जी को दिया, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को नहीं दिया। जवाब सुन लीजिएगा। नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जवाब सुन लीजिएगा अनुराग जी, फिर समय चला जाएगा। इनका फेड डाउन, फिर ये बोलते रहेंगे, ये बोलते लगातार, ये तो ब्रेक में भी बोलते रहते हैं। तो बात बड़ी साफ सी है सौरभ जी कि अगर आपके इस स्टूडियो का इस्तेमाल अगर फिल्म करती तो उसका भी क्रेडिट दिया जाता है। ये एक सामान्य सी बात है, क्रेडिट लेने की बात, क्रेडिट देने की बात तो ये है। बात बड़ी साफ सी है कि जहां तक डायलॉग्स का सवाल है, जिन लोगों ने फिल्म बनाई उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि सबसे पहली शर्त ये होती है जब आप कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं या नाटक स्टेज पर करते हैं, भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए, पहली बात है। और जिस पात्र को, जिस कैरेक्टर को, जिस चरित्र को आप साकार कर रहे हैं, वो भाषा उसके अनुरूप होनी चाहिए। आज नहीं, आज से हजारों साल पहले, या जब अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास लिख रहे थे तो उसमें भी जैसा पात्र होता था, कुछ पात्र संस्कृत बोलते थे, कुछ पात्र प्राकृत बोलते थे, कि जो उतने पढ़े लिखे नहीं दिखाई जा रहे, वो संस्कृत नहीं बोल सकते, तो वो प्राकृत बोलते थे। इसलिए ये बेसिक मूलभूत रूप से गलती हुई है, कहीं कोई किसी तरीके की दो राय नहीं है। एक बात। दूसरे, आप एक बात बताइए, मैं आपको बताता हूं सौरभ जी, आप पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आज से शायद 30-40 या 40-45 साल पहले एक फिल्म आई थी कोई, जिसमें सिर्फ राम और सीता नाम रख दिया गया था। उसका इतना विरोध हुआ था कि उस फिल्म में नाम बदल करके रमेश और सरिता रखना पड़ा था फिल्म मेकर को, फिल्म डायरेक्टर को। तो ये देश की भावनाओं का सवाल है, और सिर्फ भावनाएं नहीं है, एक पूरा, मुझे 10 सेकंड और दीजिए ना। ये बात ये है कि राम, सीता, रावण, लक्ष्मण, मेघनाथ, इन सब का एक चित्र हम सब के मन में, भारतवर्ष के हर हिंदू के मन में एक स्थापित है। उससे अलग जाकर के वो नहीं देखना चाहता, नहीं देख सकता। देखिए, आप भी विरोध कर रहे हैं। 10-5 सेकंड और, जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो लोग उस रामायण का विरोध कर रहे थे जब कोविड में दिखाई गई थी, जिस रामायण के बारे में सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी थी। ये वो सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये तो भी तारीफ कर रहे थे अनुराग जी, बता रहे थे। नहीं तो बताइए, इन्होंने कोविड के समय में रामायण दिखाने का, कोविड के समय में रामायण दिखाने का क्या विरोध कर रहे थे? कहते हैं कि जिस समय ये हो रहा है, प्रधानमंत्री रामायण दिखाई जा रही। जी ठीक है, एक बार संजीव
संजीव जी, उनका कहना यह है कि हमारा विरोध तो इसलिए कि हमारी आस्था आहत हुई है, आपका विरोध इसलिए क्योंकि आपकी राजनीति चलती है। अनुराग, संजीव जी माफ कीजिएगा, संजीव जी नहीं, देखिए मेरी तीनों बातें हैं। पहली बात कि मनोज मुंतशिर शुक्ला, मुझे लगता है कि इनके अगर पिछले 4-5 साल का देखेंगे व्यक्तित्व तो अलग अलग, जब मुंतशिर से काम चला रहे थे और शुक्ला लगा दिए, चूंकि शुक्ला लगाने से काम चल रहा है। मुझे ये लगता है कि आज ये जो दिखाया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये मानस पर प्रहार है क्या? और उसकी सफाई में जो मनोज कह रहे हैं वो तो और खतरनाक है। वो कहते हैं कि रामचरितमानस जब लिखा गया सामाजिक परिप्रेक्ष्य था, वाल्मीकि रामायण का सामाजिक परिप्रेक्ष्य था, और आज का सामाजिक परिप्रेक्ष्य है हम लिख रहे हैं, यानी आज गाली गलौज करते हैं मानस के साथ या वाल्मीकि रामायण के साथ या रामायण, तो इसलिए हम उस गाली को लिख रहे हैं, ये तो और खतरनाक है। तीसरी बात, जब बात पॉलिटिकल क्यों हो जाती है, एक बात समझिए, आपने कहा ना कि सभी मुख्यमंत्री का नाम लिया गया, मुख्यमंत्री ने बजाबते ट्वीट किया। ये तो कहते हैं कि आपके स्टूडियो का यूज करेंगे, आपका नाप लेंगे। ये देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट है कि हाँ हमने देखा, बहुत अच्छी फिल्म है और खूब ये हिट हो, ये मानता हूं मैं। सभी मुख्यमंत्री को प्रीमियर दिखाया गया था, प्रीमियर देखने के बाद मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं विरोध किया? जब जनमानस का विरोध हो गया तब भी वो चुप हैं। तो ये तो दर्शा रहा है ना, प्रधानमंत्री जी से जाके मिले थे मनोज जी, या कहते 35 मिनट का टाइम हमें दिया गया था, तो यहां भी चर्चा हुई होगी। तो क्या फिर मैं क्यों ना मानूं कि ये एक एजेंडा था या एजेंडे के तहत काम हो रहा है? तो आखिर इतना बड़ा अपराध, एक भी मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया नहीं आई है। सनातन धर्म के मानने वाले लोग आहत हैं, मानस को मानने वाले लोग आहत हैं, लेकिन जितने मुख्यमंत्री का नाम लिया गया था, एक भी मुख्यमंत्री का प्रतिक्रिया बता दीजिए, प्रतिक्रिया आया हो। तो क्यों ना मानूं कि ये एक पूरी एक सबके संरक्षण में इस तरह के रामायण लिखे गए हैं, इस तरह की सूरज पाल जी क्या जवाब है इसका? शॉर्ट में लगातार मनोज मुंतशिर उसका बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री को तो पहले पिक्चर दिखा दी गई थी। आपसे मैं सौरभ भाई एक बात स्पष्ट कह दूं, मुझे नहीं पता कौन से मुख्यमंत्री देखने गए, कौन से नहीं देखने गए और किसने तारीफ की, परंतु ये हिंदुस्तान के 125 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। ये हमारे भगवान राम का, माता सीता का चरित्र का हनन करने का प्रयास किया गया है। इन लोगों को जितना इनका मुंह काला करके इनका जलूस निकाला जाए फिल्म बनाने वालों का, इनका जितना जल्दी विरोध होगा वो अच्छा रहेगा। अब ये डायलॉग चेंज करने की बात करें सौरभ भाई, इनको अपने पाप का एहसास हो गया ना, इनको अपने 5 डायलॉग हटाएंगे। अरे तुम होते कौन हो भाई? ये हिंदुस्तान की जनता है, तुम्हारी फिल्म हटाएगी। चलिए वो सारी बातें ठीक है सूरजपाल जी, जो भी विरोध हो कानून के दायरे में होना चाहिए, ये तो मानेंगे और ये आपको कहना भी चाहिए। अरे भैया कानून के दायरे में अनुराग ठाकुर जी ने कहा ना, कानून इसको के दायरे में सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड ने दिया था, विरोध हो रहा है तो डायलॉग बदल रहे हैं। क्या हमारी आस्था, सौरभ भाई हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है। आप ये बनाए ना पीर पैगंबर के ऊपर, मोहम्मद साहब के ऊपर फिल्म, अगर इनकी मां ने दूध पिलाया तो ये बनाए ना, और सिख गुरुओं के ऊपर इनके लगेंगे जूते। ये कुछ भी करेंगे और हिंदू चुप रहेगा। क्यों चुप रहे भाई, क्यों चुप रहे? और रही बात कानून की, कानून को धर लो आप, सेंसर बोर्ड के सारे लोगों को सस्पेंड करो। ठीक है, आपकी जो भी मांग हो वो सरकारों से हो सकती है एक बार, लेकिन यहां से ये गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। फिल्म का विरोध करना, जिसको भी फिल्म पर आपत्ति है, सूरजपाल अम्बू जी भी हैं उसमें, बाकी लोग भी शामिल हैं, अपनी आपत्ति दर्ज कराने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे इस शो पर, इस कार्यक्रम पर लोग करा रहे हैं। लेकिन इसके नाम पर सड़क पर उतरकर उपद्रव, इसको किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जाएगा सूरजपाल अम्बू जी। मुझे लगता है कि आप भी कानून के दायरे में रहकर ही अपना विरोध दर्ज कराएंगे। बहुत शुक्रिया सूरजपाल जी, अवनीश अवस्थी जी, अनुराग भदौरिया जी, संजीव झा जी, समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।